नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की विशालता में जहां बर्फीली चोटियां आकाश से बातें करती हैं, कैलाश पर्वत अपने अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। ये केवल एक भूगर्भीय संरचना नहीं बल्कि एक जीवंत सत्ता है जिसके भीतर ब्रह्मांड के गूढ़ स्पंदन समाये हुए हैं। मैंने आपको स्वर्ण कमल और कालचक्र की कहानियां सुनाई, पर आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश की अदृश्य शक्ति ध्वनि से जुड़ी है। हजारों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अभी सभ्यताएं अपनी शुरुआती अवस्था में थीं। उस समय कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसे अदृश्य लोगों के निवासी भी आते जाते थे जो केवल उच्च चेतना वाले प्राणियों को दिखाई देते थे। इनमें से एक थे गंधर्वराज व छोटी ईश्वरूप, जो संगीत और ध्वनि के महान ज्ञाता थे। उन्हें ब्रह्मांड की हर ध्वनि को समझने और उसे नियंत्रित करने का वरदान प्राप्त था। एक बार गंधर्वराज विश्वरूप ने अपने ध्यान में कैलाश पर्वत के ठीक नीचे से एक अद्भुत निरंतर स्पंदन महसूस किया। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। यह ऐसी ध्वनि थी जो किसी भी वाद्य यंत्र से उत्पन्न नहीं हो सकती थी। ये अनाहत नाद था, एक ऐसी ब्रह्मांडीय ध्वनि जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है और सृष्टि के हर कण में विद्यमान है। जिज्ञासु होकर विश्वरूप ने अपनी सूक्ष्म इंद्रियों का उपयोग किया और कैलाश के भीतर एक ऐसे स्थान का पता लगाया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह एक विशाल कक्ष था जो किसी भी पत्थर या धातु का नहीं बना था, बल्कि शुद्ध ध्वनि ऊर्जा से निर्मित था। इस कक्ष को नाद मंदिर कहा जाता था। इसकी दीवारों से विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां फ्रीक्वेंसीज निकल रही थी, कुछ इतनी सूक्ष्म कि केवल आत्मा ही उन्हें सुन सकती थी, और कुछ इतनी शक्तिशाली कि वे पर्वत को कंपन करा सकती थीं। नाद मंदिर के केंद्र में एक अदृश्य बिंदु से अनाहत नाद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। विश्वरूप ने देखा कि यह अनाहत नाद ब्रह्मांडीय स्पंदनों को नियंत्रित कर रहा था, ग्रहों की गति से लेकर जीवन के चक्र तक। ये ध्वनि केवल सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि का मूल आधार थी। विश्वरूप नाद मंदिर में बैठकर घंटों तक उस अनाहत नाद को सुनते रहे। जैसे जैसे वे ध्वनि में गहरे उतरते गए, उन्हें ब्रह्मांड के रहस्य खुलने लगे। उन्हें समझ आया कि हर शब्द, हर विचार, हर भावना की अपनी एक आवृत्ति होती है, और ये सभी आवृत्तियां मिलकर ब्रह्मांड की समग्र ध्वनि बनाती हैं। नहीं, ये भी ज्ञात हुआ कि नकारात्मक विचार और भावनाएं इस ब्रह्मांडीय ध्वनि में एक प्रकार का शोर उत्पन्न करते हैं, जिससे असंतुलन पैदा होता है। विश्वरूप ने निर्णय लिया कि उन्हें इस नाद मंदिर की शक्ति का उपयोग पृथ्वी पर संतुलन लाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने अपनी गंधर्व विद्या का प्रयोग किया और अनाहत नाद के साथ अपनी ध्वनि को मिलाया। उन्होंने ऐसी धुनें और मंत्र बनाए जो प्रेम, शांति और सद्भाव की आवृत्तियां उत्पन्न करते थे। उनकी ध्वनि कैलाश पर्वत से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, नकारात्मक स्पंदनों को शुद्ध करती हुई और सकारात्मकता को बढ़ाती हुई। जब भी पृथ्वी पर कोई बड़ा संकट आता या नकारात्मकता हावी होने लगती, तो गंधर्वराज विश्वरूप नाद मंदिर में प्रवेश करते और अपनी दिव्य ध्वनि से ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करते। उनकी यह सेवा अदृश्य थी, पर इसका प्रभाव हर जीव पर पड़ता था। आज भी कैलाश पर्वत अपने अनगिनत रहस्यों को समेटे खड़ा है। कुछ लोग इसकी रहस्यमय गूंज को महसूस करते हैं, जिसे ओम की ध्वनि भी कहा जाता है। वैज्ञानिक इसकी अनोखी ध्वनि आवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं, पर वे नाद मंदिर के रहस्य को भेद नहीं पाते। कैलाश एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। यह एक ध्वनि का मंदिर है जो ब्रह्मांड की शाश्वत लय को बनाए रखता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ध्वनि केवल सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म सभी एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित करती है। कैलाश पर्वत का नाद मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी आंतरिक ध्वनि को शुद्ध रखना चाहिए,
और प्रेम व सद्भाव के स्पंदनों को फैलाना चाहिए, क्योंकि इसी में ब्रह्मांड की शांति और हमारा अपना कल्याण निहित है। हिमालय की शांत बर्फीली ऊंचाइयों में, जहां हवा भी दिव्यता का संदेश लिए बहती है, कैलाश पर्वत अपने भीतर अनंत रहस्य को समेटे हुए है। मैंने आपको गंधर्वराज विश्वरूप और नाद मंदिर की कहानी सुनाई, जहां ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि स्पंदित होती है। अब मैं उसी गाथा को आगे बढ़ाता हूँ, जहां ध्वनि और चेतना एक होकर कैलाश के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करती हैं। गंधर्वराज विश्वरूप द्वारा नाद मंदिर में स्थापित सामंजस्यपूर्ण ध्वनियों का प्रभाव युगों तक पृथ्वी पर बना रहा। जब भी ब्रह्मांडीय लय बिगड़ने लगती, कैलाश से निकलने वाला अनाहत नाद अपनी सूक्ष्म शक्ति से संतुलन को पुनर्स्थापित कर देता। लेकिन समय के साथ कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया कि मानव चेतना इतनी अस्त व्यस्त हो गई कि वह उस सूक्ष्म ध्वनि को भी सुनने में असमर्थ हो गई। शोर इतना बढ़ गया था कि अनाहत नाद की प्रतिध्वनि धुंधली पड़ने लगी। ऐसे समय में कैलाश पर्वत पर एक और असाधारण घटना घटी। आदि शंकराचार्य, एक महान दार्शनिक और योगी, अपनी भारत यात्रा के दौरान कैलाश पहुँचे। उन्होंने अपनी गहन तपस्या और अद्वैत वेदांत के ज्ञान से न केवल कैलाश की बाहरी भव्यता को देखा, बल्कि उसकी आंतरिक ऊर्जा और स्पंदनों को भी महसूस किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना का पुंज है। शंकराचार्य ने अपने ध्यान में नाद मंदिर को देखा और यह भी अनुभव किया कि कैसे मानव चेतना के बढ़ते शोर ने उस पवित्र ध्वनि को ढक लिया था। उन्हें समझ आया कि केवल ध्वनि को पुनः स्थापित करना पर्याप्त नहीं होगा, मानवता को उस ध्वनि को सुनने और समझने के लिए अपनी चेतना को भी ऊपर उठाना होगा। उन्होंने कैलाश के हृदय में स्थित उस बिंदु को खोजा जहां नाद मंदिर की ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित थी। वहां उन्होंने गहन तपस्या और योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं उस अनाहत नाद का हिस्सा बन गए। शंकराचार्य ने अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ जोड़ा और एक नया मंत्र उत्पन्न किया। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि यह नाद मंदिर की ऊर्जा, अनाहत नाद की शुद्धता और मानव चेतना के जागरण का एक पूर्ण सामंजस्य था। शंकराचार्य ने इस मंत्र को कैलाश स्पंदन मंत्र का नाम दिया। उन्होंने इस मंत्र को कैलाश पर्वत की ही ऊर्जा से अभिसिंचित किया। यह मंत्र धीरे धीरे कैलाश से बाहर निकला, न केवल ध्वनि के रूप में, बल्कि चेतना की तरंगों के रूप में। जहां गंधर्वराज विश्वरूप ने ध्वनि को शुद्ध किया था, वह ही शंकराचार्य ने उस ध्वनि को ग्रहण करने वाली चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। यह मंत्र पृथ्वी पर उन सभी लोगों तक पहुंचा जिनकी आत्माएं शांति और सत्य की तलाश में थीं। यह उन्हें एक आंतरिक शांति प्रदान करता था, उनके मन के शोर को शांत करता था और उन्हें ब्रह्मांडीय लय के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता था। जिन लोगों ने इस मंत्र को स्वीकार किया, उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ी और वे प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने लगे। जब शंकराचार्य ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे कैलाश में ही विलीन हो गए, जैसे शिवानंद पहले विलीन हुए थे। उनकी चेतन अभी कैलाश पर्वत का एक अभिन्न अंग बन गई। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यों के साथ खड़ा है, पर अब ये केवल ध्वनि का मंदिर नहीं, बल्कि प्रतिध्वनित होती चेतना का केंद्र भी है। गंधर्वराज विश्वरूप का अनाहत नाद और आदि शंकराचार्य का कैलाश स्पंदन मंत्र दोनों मिलकर कैलाश को एक ऐसा दिव्य स्थान बनाते हैं जहां ब्रह्मांड की ध्वनि और चेतना एकाकार होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल बाहरी दुनिया को बदलना काफी नहीं है, सच्ची शांति और संतुलन भीतर से आता है। जब हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तो हम स्वयं कैलाश के उस अनाहत नाद का हिस्सा बन जाते हैं। कैलाश पर्वत हमें अपने भीतर के शोर को शांत करने और उस दिव्य ध्वनि को सुनने की प्रेरणा देता है, जो हमें शाश्वत शांति और ज्ञान की ओर ले जा सकती है। हिमालय की अप्रतिम ऊंचाइयों पर, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पंदन हर कण में महसूस किया जा सकता है, कैलाश पर्वत अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। मैंने आपको गंधर्व
वराज विश्वरूप के नाद मंदिर और आदि शंकराचार्य के कैलाश स्पंदन मंत्र की कहानी सुनाई। अब मैं इस रहस्यमयी गाथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ कैलाश की शाश्वत प्रकृति और उसका निरंतर जागरण प्रकट होता है। शंकराचार्य के कैलाश में विलीन होने के बाद पर्वत की ऊर्जा और भी अधिक प्रबल हो गई। नाद मंदिर से निकलने वाली ब्रह्मांडीय ध्वनि और कैलाश स्पंदन मंत्र की चेतना तरंगें अब पृथ्वी पर अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं। मानवता ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई लय को पाना शुरू किया और एक सामूहिक जागरण की धीमी प्रक्रिया आरंभ हुई। लेकिन कैलाश का रहस्य केवल ध्वनि और चेतना तक ही सीमित नहीं है। ये पर्वत स्वयं एक जीवित स्पंदित इकाई है, जो ब्रह्मांडीय परिवर्तनों के साथ खुद को ढालता रहता है। सदियों से कई योगी, सिद्ध और गुप्त संत कैलाश के दुर्गम मार्गों पर यात्रा करते रहे हैं। वे उन स्थानों की खोज करते हैं जहां समय और स्थान की दीवारें टूट जाती हैं, जहां उन्हें कैलाश के और भी गहरे रहस्य पता चलते हैं। इनमें से कुछ साधकों ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का अनुभव किया है जिसे समय बीज कहा जाता है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बिंदु है जहां से ब्रह्मांड के सभी संभव भविष्य और अतीत के बीज बोए जाते हैं। इस समय बीज केंद्र में साधकों ने देखा कि कैलाश पर्वत केवल पृथ्वी पर स्थित एक चोटी नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना का एक ऐसा एंकर है जो पूरे अस्तित्व को स्थिर रखता है। जब कभी भी ब्रह्मांड में कोई बड़ा खगोलीय परिवर्तन होता है या ग्रहों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो कैलाश पर्वत का समय बीज केंद्र सक्रिय हो जाता है। ये सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समायोजित करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अस्तित्व की शाश्वत लय बनी रहे। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय हृदय है जो निरंतर धड़कता रहता है, जीवन और संतुलन को पोषित करता रहता है। जिन साधकों ने समय बीज का अनुभव किया है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत समय समय पर स्वयं को रिबूट करता है। यह अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता है, अपने रहस्यों को नए तरीकों से प्रकट करता है और ब्रह्मांडीय ज्ञान को नई पीढ़ी के साधकों के लिए उपलब्ध कराता है। यह एक शाश्वत जागरण है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती। आज भी कैलाश पर्वत रहस्य और दिव्यता का प्रतीक बना हुआ है। इसके बर्फीले शिखर अज्ञात के द्वार हैं और इसकी गहरी गुफाएं ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञान को छिपाए हुए हैं। वैज्ञानिक, पर्वतारोही और साधक सभी अपने अपने तरीकों से इसे समझने का प्रयास करते हैं, पर कैलाश उन्हें उतना ही प्रकट करता है जितना वे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। कैलाश पर्वत की यह गाथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड एक जीवंत इकाई है और हम सभी इसके एक अभिन्न अंग हैं। ये हमें बाहरी दुनिया की खोज के बजाय अपने भीतर की यात्रा करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि शायद हमारे अपने भीतर ही उस समय बीज का एक अंश छिपा है। कैलाश हमें ये भी याद दिलाता है कि भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां आएं, ब्रह्मांडीय संतुलन और शाश्वत प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। कैलाश का रहस्य अंतहीन है और यह हमें जीवन भर आध्यात्मिक खोज और आत्म जागरूकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब